यह है भारत का वो समाज जो हमेशा से बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाता है, आतंकियों के साथ खड़ा होता है, मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। ये लोग इजराइल के लिए खड़े हो सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, बिना परमिशन रैली भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के अंदर बैठकर हाथ उठाकर दुआ तक नहीं कर सकता। ये क्या है और दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है, यह अपने में ही बड़ा सवाल की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई गलती से मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता भी इग्नोर कर दे तो गिरफ्तारी हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई भी दरियाई घोड़े जैसा शक्ल का हो, जुल्म करने वाला किसी भी दुनिया के कोने में हो, अगर आप जालिम होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, उसके तमाम काम आपको अच्छे लगेंगे। दोस्तों बस यही दिमाग में रखिएगा। और अब बड़ी खबर सुनिए। आप ये जानते हैं कि भारत में जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, डिटेन कर रही है और इजाजत नहीं दी जा रही है कि एहतजाज किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने जब प्रदर्शन फिलिस्तीनियों के लिए किया तो उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी लाठियां पड़ी। अब दोस्तों हद हो गई, अब प्रदर्शन नहीं हो रहे और मुसलमान प्रदर्शन नहीं कर रहे, मस्जिदों के अंदर हाथ उठाकर दुआ ही कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम दुआ ही कर सकते हैं। जो कोई कुछ नहीं कर सकता तो आदमी दुआ ही कर सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस को न जाने किसका डर है और न जाने किसका फोन आ गया, बजरंग दल के द्वारा ये दिल्ली पुलिस चल रही है, किस हिंदू संगठन के द्वारा ये पुलिस चल रही है, नहीं पता कि दिल्ली पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा है। आपको बता दूं कि ये देखिए दोनों रिपोर्ट लगा रहा हूं, द जर्नल भी है और ये इनकलाब उर्दू अखबार भी है, दोनों में मौजूद है पूरी रिपोर्ट। इनकलाब के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली के इमाम हैं मस्जिदों के, उनको धमकाया है, नोटिस जारी किया है कि आप फिलिस्तीन का नाम लेकर दुआ नहीं कर सकते। जी हाँ, ये वारदात हुई है। बताया गया है कि दिल्ली के एक मस्जिद में हाथ उठाकर फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं करवा रहे थे मौलाना साहब। अचानक से पुलिस वहां पहुंच गई और दबाव बनवाया कि फिलिस्तीन का आप नाम नहीं ले सकते और फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं करवा सकते। उसके बाद नोटिस वोटिस की बात सामने आई है, इनकलाब का ये रिपोर्ट आपके सामने है और दूसरी हिंदी में ये रिपोर्ट आपके सामने है। तो ये हमारे लिए शॉकिंग नहीं है। मैं तो कई दिन से कहता आ रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज के ज्यादातर लोग खुशी मना रहे हैं सोशल मीडिया पर गाजा में बच्चों के कत्लेआम पर। उनकी दिवाली पहले से ही मनाई जा रही है, वो पहले ही बोल रहे हैं कि भाई हम दिवाली तो पहले से मना रहे हैं, इजराइल से ही कर रहा है। ये आप देख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हम यानी मुसलमान, यानी एक कौम मुसलमान दुआ तक नहीं कर सकती, दुआ तक नहीं कर सकती, नाम नहीं ले सकती फिलिस्तीन का, और उधर बहुसंख्यक समाज के लोग आतंकवादी गतिविधि करने वाले और जेनोसाइड करने वाले के साथ खड़े हैं। कानून दो तरह का है एक ही जगह पर, दो लोगों के लिए अलग अलग कानून। ये तस्वीर देखिए, देखिए दोस्तों, यह है भारत का वो समाज जो हमेशा से बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाता है, आतंकियों के साथ खड़ा होता है, मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। ये लोग इजराइल के लिए खड़े हो सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, बिना परमिशन रैली भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के अंदर बैठकर हाथ उठाकर दुआ तक नहीं कर सकता। ये क्या है और दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है, यह अपने में ही बड़ा सवाल और खतरे की घंटी है। दिल्ली के दंगे दिल्ली वाले अभी भूले नहीं होंगे, उसमें जो पुलिस का रोल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने है। खैर मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि यही जो इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ गाजा के लोगों के साथ कर रहा है, एक खास समुदाय के लोग हैं, खास पार्टी के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि भारत में भी भारत के मुसलमानों के साथ ऐसा हो और ये काम हम खुद अपने हाथों से करें। वहीं दोस्तों, तेलंगाना में मोदी जी भाषण दे रहे थे और हमेशा उनका भाषण वायरल होता है या यूं कहूं करवाया जाता है। ऐसे में वो सिर्फ भाषाबाजी करते हैं, ग्राउंड पर हकीकत कुछ होती नहीं है। अब जो महिला यानी लड़की स्टूडेंट है, विरोध जताने के लिए मोदी जी के ही स्पीच के दौरान टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद मोदी जी काफी परेशान होते हुए नजर आए और वो वारदात ये है। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा मेरा बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, अब मेरे दोस्तों, इस लड़की का जो मकसद था वो क्लियर हो गया, वो कामयाब हो गई, सबका अटेंशन मिला। बाद में जब ये नीचे उतरी, पत्रकारों ने जब माइक लगाया तो इसने मोदी की नीति का खुलकर विरोध किया। साफ साफ कहा कि मोदी जी की जो नीति है, धर्म की लड़ाई करवाना और जात पात के नाम पर लोगों को बंटवाना, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दोस्तों दिवाली पर। दिवाली जमकर मनाई गई, लेकिन एक जगह जहां नारी शक्ति, नारी सम्मान और अलाना और फलाना की बात होती है, उसी सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश में एक लड़की का गैंगरेप कर दिया जाता है। वीडियो बहुत सारी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन लड़की की इज्जत को देखते हुए, प्राइवेसी को देखते हुए हम उसको नहीं आपके सामने रख रहे हैं। यह रिपोर्ट आपके सामने है। हैवानों ने आगरा को शर्मसार कर दिया दोस्तों, महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कॉलोनी के लोग पहुंचने पर महिला को जैसे तैसे बचाया। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि होम स्टे होटल में 4 दोस्तों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। बदमाशों ने पहले लड़की को शराब पिलाई, फिर मारपीट किया और उसके बाद बलात्कार किया। दोस्तों आपको बता दूं कि मामला क्या था। होटल में ही लड़की काम करती थी, जी हाँ, रिच होम स्टे होटल के अंदर यह वारदात हुई है। पुलिस जब पहुंची है तब तक सारा कांड हो चुका था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, नाम ध्यान से सुन लीजिए। पहला है रवि, दूसरा जितेंद्र मनीष, तीसरा है देव किशोर
को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंगरेप जानलेवा हमला की धाराओं में केस को दर्ज किया है। अगली क्या कार्रवाई होगी, पुलिस उसमें जुटी हुई है। बहरहाल दीपावली के शुभ अवसर पर होटल के अंदर 4 बहुसंख्यक समाज के लोगों ने बहुसंख्यक समाज की लड़की का बलात्कार किया। अब ये सुअरे चक्रवाणे, इससे कोई पूछे कि इस पर बोलने में तेरे मुंह में क्या फंस रहा है, कोई चीज फंस रही तो बाहर निकाल, उसे थूक। अबे मुंह अच्छा नहीं, तेरी बात भी अच्छी नहीं, जिंदगी में कभी तो कोई सही बात कर लिया कर। जितने भी गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया आप देख रहे हैं, ये जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये जितने भी भांगिरी कर रहे हैं, इनके मुंह से इस मैटर को आप नहीं सुनेंगे। सुनेंगे भी तो नाम बलात्कारियों को गायब कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म से आते हैं वो लोग। आप समझ रहे हैं, ये खेल मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह से चल रहा है। बात दिवाली की हो रही है, तो दिवाली पर दिल्ली में पटाखों को बैन किया गया था, क्योंकि पहले से ही हवा दूषित हो गई थी और बहुत ज्यादा हवा बेकार हो चुकी थी, जहरीली हो चुकी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी पटाखे न जलाए, वरना दंडित कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, गिरफ्तारी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बावजूद दिवाली पर इतने पटाखे फूटे कि हवा और दूषित हुई। आज तक की रिपोर्ट देख लीजिए। दीपावली की सुबह जितनी सुहानी और हवा जितनी साफ थी, आज हवा उससे कई ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर पहुंच गया है और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके भी और चले भी। देखिए, शाम 4 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में पटाखों का शोर शुरू हो गया और रात करीब 11:30 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था। रात 1 बजे आरके पुरम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रिकॉर्ड किया गया और रात के 2 बजते दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा की खराब गुणवत्ता के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली एनसीआर में इतनी आतिशबाजी हुई है कि पटाखों एज अ मुस्लिम मुझे पटाखों से कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी अवहेलना हुई है, उसका विरोध किया गया है और जानबूझकर कोर्ट का अपमान किया गया है। और चुनिंदा कुछ खास लोग हैं जिन्होंने कोर्ट का अपमान और कोर्ट के आदेश का अपमान करने का पूरा प्लान किया था। आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये है सुरेश के गोबर दर्शन चैनल में काम करने वाला सागर कुमार टट्टी। आप ये देखिए, लिखा क्या है इसने, खूब पटाखे फोड़ने हैं हिंदुओं, शुरुआत हो चुकी है। आप सिर्फ टाइटल आप देखिए वीडियो का, पूरी तरह से इनको भड़काया गया, सीधे साधे हिंदू भाइयों को भड़काया गया कि भाई कानून का उल्लंघन करो, पटाखा फोड़ो खूब दबाकर, और वही हुआ, जिसका रिजल्ट यह आया कि हवा दूषित हो गई। सवाल यह है कि सीधे साधे हिंदू भाइयों को भड़काने वाले ऐसे लोगों को कब कोर्ट सजा देगा, कब इन पर कोई कार्रवाई होगी, यह अपने में ही एक बड़ा सवाल। कमाल की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई गलती से मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता भी इग्नोर कर दे तो गिरफ्तारी हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई भी दरियाई घोड़े जैसा शक्ल का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चिंटू पिंटू गिंटू सिंटू लिंटू मिंटू इंदी मिंदी चिंदी जो भी हो, सब के सब कुछ भी बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का खूब अपमान करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप जानते हैं, लेकिन नुपुर को देखिए, यह भी उन्हीं में से है। देखिए, लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि वो हिंदुओं को नहीं सिखा सकते कि वो अपने धर्म का पालन कैसे करें और कैसे धर्म का कोई त्यौहार एंजॉय करें, वो हमको टीच नहीं कर सकते। पिछले साल भी इसी तरह से किया गया था, पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस बार इस साल सुप्रीम कोर्ट के बयान को, समरी को, यानी उसके जो आदेश हैं, हम उनके फरमान को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। जय जय श्री राम। जी हाँ, आप समझ रहे हैं ये क्या चल रहा है, पूरी प्लानिंग चल रही है। यानी मुसलमान अगर पुलिस का आदेश न माने तो वो गिरफ्तार, लेकिन बहुसंख्यक समाज, आरएसएस का जुड़ा हुआ नफरत फैलाने वाला चिंटू या चिंटी सुप्रीम कोर्ट को गरिया दे तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दे, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता। ऐसे क्यों? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज सोशल मीडिया नहीं देखते हैं क्या उनको पता नहीं चलता है क्या? लेकिन बोलता कोई नहीं। दोस्तों, जब अंध भक्तों से कहा जाता है कि भैया पटाखे मत फोड़ो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और जैसे हमें अपने धर्म का पालन करना होगा करेंगे, जबकि पटाखे फोड़ना धर्म का हिस्सा नहीं है। और ये वो बात कह रहे हैं कि हमें दिवाली कैसे मनानी है इसका ज्ञान मत दो, जो अभी मुसलमानों के त्योहारों पर ज्ञान फैलते फिरते हैं कि बकरी काट के, बकरा काट के, जानवरों को काट के क्या फायदा, उस दिन बकरा ईद के दिन तुम केक काट लो। तो भाई साहब, अपने पे तुम्हें बड़ा दर्द होता है, दूसरों में तुम्हें बोलने में जो है मुंह ऐसा चलता है मुंह में ग्रीस लगी हुई है। बहरहाल गाजा पे आप अब बोल नहीं सकते, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पुलिस धमका रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है वो सोचने और समझने और मानने वाली बात है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, इजराइल को सपोर्ट करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। मैं यहां पर यह कहूंगा कांग्रेस से भी कि हमारी विदेश नीति सीधी सीधी यह है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भी दी है और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात भी की है। और यूएन में अभी परसों ही मोदी जी की सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है। तो बहरहाल प्रियंका गांधी ने जो कहा है उनसे सहमत हैं और आधिकारिक तौर पर भारत फिलिस्तीन के साथ है। ये तो बस चुनाव जीतना है अगले इंसान को, तो अपने नफरत के सौदागरों को मार्केट में छोड़ा हुआ है कि जो कर रहे हैं इनको करने दो। कमाल की बात यह है, जिस 56 इंच के नेता के लिए कहा जाता है कि जंग एक फोन पर रुकवा दी थी, रशिया को रोक दिया था, यूक्रेन को रोक दिया था, वो अपने ही देश के एक स्टेट को रोक नहीं पा रहा है जलने से। 6 से 7 महीना हो गया, लगभग आधा साल हो गया, मणिपुर जल रहा है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। आज एक बार फिर से मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर जो बैन लगा था 18 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोचिए,
किसके लिए कहा जाता है? जो 56 इंच की छाती वाला है, जिसने एक फोन पर यूक्रेन और रूस का जंग रुकवा दिया था। बहुत बढ़िया भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। अब तो साहब के लिए एक तकलीफ वाली बात हो गई है। पहले वो 18 घंटे काम करते थे, अब उनको 22 घंटे 24 घंटे काम करना पड़ेगा। रीजन ये है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। जी हाँ, उनके बेस्ट फ्रेंड गौतम अडानी एकदम से झटका खा गए हैं। आधी रह गई गौतम अडानी की दौलत। दिवाली के दिन हुआ सबसे बड़ा नुकसान। उनकी दौलत से $60 बिलियन घट गई है। साल की शुरुआत में वो टॉप 10 पे अरबपतियों में शामिल थे, आज वो 21वें स्थान पर आ गए हैं। मैं दुआ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी दुआ करेंगे कि अपने दोस्त को फिर से टॉप पर पहुंचाने के लिए वो फिर से कोई नई चीज न खेल जाए, जैसे नोटबंदी, जैसे नया कानून कोई, जैसे और कंपनियों और सरकारी संपत्तियों को बेचना। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और उम्मीद है कि आप दुआ करेंगे। लंबे समय के बाद नेशनल प्राइम टाइम देखकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।